स्वागत है आपका। यूपी की महाभारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। 2027 विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। समाजवादी पार्टी ने चुनाव से पहले बीजेपी को घेरने का प्लान तैयार कर लिया है। समाजवादी पार्टी गानों, शॉर्ट वीडियो और डॉक्यूमेंट्री के जरिए बीजेपी सरकार की खामियां गिनाएगी। इसके साथ कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बीजेपी सरकार पर हल्ला भी बोलेगी। तो ये जानकारी सूत्रों से सामने आई है। 2027 चुनाव के लिए सपा ने प्लान तैयार कर लिया है। सरकार की खामी उजागर करती हुई सपा नजर आएगी और इसके लिए अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। गाने, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट वीडियो के जरिए अलग अलग सब्जेक्ट्स पर ये डॉक्यूमेंट्रीज बनाई जाएंगी। कानून व्यवस्था पर हल्ला बोलेगी सपा। इसके अलावा शिक्षा, बेरोजगारी पर भी वीडियोस बनेंगे। महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा पर भी वीडियोस बनाए जाएंगे। तो वीडियो से सरकार की खामियां उजागर करने का काम किया जाएगा। तो 2027 का प्लान जो है वो समाजवादी पार्टी ने तैयार कर लिया है। तो ये हम आपको बता दें, सपा का 27 का प्लान तैयार हो चुका है। जो सूत्र बता रहे हैं, सरकार की खामियां गिनाती हुई नजर आएगी समाजवादी पार्टी। और गाने, डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट वीडियोस बनाए जाएंगे। शॉर्ट वीडियो के जरिए ही जनता तक सरकार की खामियां ले जाई जाएंगी। कानून व्यवस्था पर हल्ला बोलेगी समाजवादी पार्टी। इसमें महिला सुरक्षा का मुद्दा भी उठाएगी। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवा का मुद्दा भी वीडियो के जरिए जनता के समक्ष समाजवादी पार्टी ले जाती हुई नजर आएगी। तो मिशन 2027 को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं समाजवादी पार्टी की। मिशन 27 की तैयारी में सपा नेता कपिल श्रीवास्तव का बयान भी सामने आ गया। उन्होंने कहा, बूथ स्तर पर पार्टी मजबूत कर रहे हैं। योगी मोदी के वादों की पोल खोलेंगे। डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट वीडियो से ये पोल खोलते हुए समाजवादी पार्टी नजर आएगी। जहां अपने संगठन को मजबूत करने का काम जिला और महानगर इकाई और ग्राम पंचायत स्तरों पर किया है, वहीं समाजवादी पार्टी अब मोदी और योगी सरकार के किए गए वादों की पोल खोलने की भी पूरी तैयारी कर ली है। अब हम निश्चित रूप से एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री फिल्में, साथ ही साथ कुछ शॉर्ट वीडियोस बनाएंगे और उसके माध्यम से जनता को अवेयर करने का काम करेंगे कि किस तरीके से योगी और मोदी सरकार ने इस देश और प्रदेश को छलने का काम किया और वादा खिलाफी का काम किया है। और इसकी शुरुआत समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से करने जा रही है। उधर पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह का बयान भी सामने आया है। समाजवादी पार्टी पर जयवीर सिंह ने निशाना साधा। 2017 से पहले का कार्यकाल जनता भूली नहीं है, ये उनकी तरफ से कहा गया। गुंडे माफिया प्रदेश चला रहे थे, जो पीटा जाता वही जेल जाता था। ये जयवीर सिंह ने पलटवार किया है समाजवादी पार्टी पर और ये भी कहा कि ये जितना वीडियो, गाने बनाना है बना ले, जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर इस तरह से तैयारी कर रही है कि वो छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाएगी, वीडियो बनाएंगे, गाना बनाएंगे और वो सरकार के खिलाफ वाले होंगे और वो जनता के बीच में लेकर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का बड़ा इस्तेमाल सपा करने जा रही है। देखिए, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है 17 से पहले की याददाश्त, क्योंकि 12 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी की अखिलेश जी के नेतृत्व में बनी हुई सरकार को उत्तर प्रदेश के खासकर गरीब ने बहुत झेला है। वो इतना झेला है कि ज़मीनों पर कब्जे, चौथ वसूली, गुंडई, अराजकता, महिलाओं का सम्मान, दंगाइयों का प्रदेश, और जो पिटा वही जेल गया। तो एक चीज़ अभी भूली नहीं है। और ठुकाई पुटाई जब याद आती है तो वीडियो और ये सोशल मीडिया काम नहीं करेगी। तो खुद के डंडे याद आ जाते हैं, पीठ पर कितने पुलिस ने मारे थे, याद आ जाता कितनी बार गुंडई हुई थी, याद आता है कि बहू बेटी की इज्जत किस तरह सपा के पालतू अपराधियों ने लूटने का काम किया था। तो वो चीजें भी भूली नहीं जनता, इसलिए अखिलेश जी अब इंतजार करना पड़ेगा। वही मंत्री धर्मवीर प्रजापति का मिशन 27 पर बयान सामने आया। धर्मवीर प्रजापति ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा, जनता देख चुकी सपा का कार्यकाल, बीजेपी संगठन कभी रुकता थकता नहीं है। हमारे सीएम ने 8 साल के कार्यकाल में छुट्टी नहीं ली। 2027 में बीजेपी फिर से सरकार बनाएगी। तो ये बता दें आपको, वॉर पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है।
जिस तरह से 2027 का चुनाव है, समाजवादी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के लेके एजेंडा तैयार करे चुनाव में जुटी हुई है। जो सरकार की गतिविधियां, जो भी सरकार की योजना है, उनको सरकार जनता के बीच में लाने का बात कर रही है। जिस तरह से उनकी जो कमियां हैं वो सरकार के बीच लाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं पहले कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन कभी रुकता नहीं है, कभी थकता नहीं है, निरंतर काम करता है। ऐसी सरकार हमारी 8 साल के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री ने एक दिन की छुट्टी नहीं ली। जनता के हित में निरंतर काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश कैसे आगे बढ़े, जनता का कैसे उनकी ये मूलभूत समस्याओं को दूर किया जाए, और निरंतर काम कर रहे हैं। और जनता सब जान रही है और समझ रही है, और इसलिए जनता उत्तर प्रदेश की पंचायत चुनाव में भी हमें आशीर्वाद देगी। और रही बात 27 की, 27 में तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। और इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मयूर जुड़ चुके हैं, लखनऊ से उनका सीधे रुख कर लेते हैं। मयूर, 2027 को लेकर कह सकते हैं समाजवादी पार्टी तैयारियां शुरू कर चुकी है, और जानकारी जो सामने निकल के आ रही है वीडियो के माध्यम से जनता तक सरकार की खामियां गिनाती हुई नजर आएंगी, यानी कि तैयारियां अभी से पूरी हैं। देखिए, चाहे 2022 का यूपी का विधानसभा चुनाव हो या फिर 2024 का लोकसभा चुनाव हो, समाजवादी पार्टी ने पहले भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया है, प्रचार प्रसार उससे किया है, चाहे वो छोटी छोटी फिल्म्स बनाना हो या फिर गाने बनाने हो या फिर पोस्टर लगाना हो। लेकिन इसमें कोई नई बात नहीं है। एक बार फिर से समाजवादी पार्टी हाँ जरूर इस बार बृहद रूप से उसका इस्तेमाल करेगी, सोशल मीडिया का पूरा इस्तेमाल करने का काम किया जाएगा। तो ऐसे में वीडियोज़ बनाएंगे, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाएंगे, और अलग अलग जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं जिनके लेकर वो सरकार को घेरना चाहते हैं, उन मुद्दों पर फिल्म्स बनाई जाएंगी, उसको सोशल मीडिया पर प्रचार करेंगे। अखिलेश यादव खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो वीडियो दिखाते हैं। गाने हमने देखा पिछली बार सपा में जिस तरीके से बीजेपी और सपा के बीच गानों के बीच वॉर चला, तो वो चीज़ दोबारा एक बार फिर से देखने को मिलेगी। लेकिन ये जरूर है कि 2 साल पहले ही, लगभग 1.5 साल पहले ही इसकी तैयारियों में समाजवादी पार्टी जुट गई है। हालांकि यूपी सरकार के जो पर्यटन मंत्री, उनका कहना है कि 2012 से 17 के बीच का जो कार्यकाल रहा था समाजवादी पार्टी का, वो जनता भूली नहीं है। तो ऐसे में चाहे जितना भी वीडियोस बना ले, फोटो बना ले, कोई भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म कर ले, गाने इस्तेमाल कर ले, पोस्टर्स लगा ले, उसका बहुत ज़्यादा असर लोगों के बीच देखने को मिलेगा नहीं। हालांकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल तो बीजेपी भी करती आई है, उसने भी तमाम सारी चीज़ों का जो है। लौटती हूं, सुब्रत पाठक साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के पूर्व सांसद। बहुत स्वागत सर आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सर, समाजवादी पार्टी 1.5 साल पहले ही तैयारी कर रही है और कह रही है सरकार की जो खामियां हैं अब हम जनता के सामने वीडियो डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से लेकर जाएंगे। देखो, वो उनको वीडियो बनाना पड़ेगा, है ना। तो वीडियो बनते हैं तो कहानियों के भी वीडियो बनते हैं, लेकिन इनकी सरकार में जो हुआ 12। चलिए, मैं वापस लौटूंगी आपके पास। मयूर हमारे साथ लगातार बने, एक बार फिर से मयूर का जरा हम रुख कर लेते हैं। मयूर, सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि शायद अब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो भी ये समझ चुकी हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए जो है आसानी से घेरा जा सकता है। इसीलिए शायद अब शॉर्ट वीडियोस के जरिए, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए जो है वो जनता तक चीजें ले जाने की कोशिश हो रही हैं, ताकि पहले से ही जनता का एक मूड जो है वो सेट किया जा सके, जिसके राह पर फिलहाल समाजवादी पार्टी निकलने की बात कर रही है। बिल्कुल, देखिए, मैक्सिमम टाइम लोग जो हैं वो अपने मोबाइल पर स्पेंड करते हैं, और जब सोशल मीडिया में जब वो रील्स देखते हैं या फिर अन्य प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, चाहे फेसबुक हो या यूट्यूब हो, तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें बार बार घूमती रहें, लोगों के दिमाग में वो चीज़ें आती रहे कि समाजवादी पार्टी कौन कौन से मुद्दों को उठा रही है या फिर भारतीय जनता पार्टी कौन कौन से मुद्दों को उठा रही है। तो सिर्फ पोस्टर लगा देना, सिर्फ लोगों के बीच जाना और तमाम रैलियाँ करना, इस पर ही अब निर्भर पार्टियाँ नहीं रहना चाहती हैं, क्योंकि वो एक लिमिटेड जो है टाइम पीरियड के लिए होता है, एक लिमिटेड एरिया के लिए होता है। लेकिन जब सोशल मीडिया पे कोई चीज़ सर्कुलेट होती है तो वो कई महीनों, कई सालों तक चलती है। यही वजह है कि अभी से उसकी तैयारी में जो है टीमें जुटने जा रही हैं, चाहे वो सपा की हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। हाँ, बहुजन समाज पार्टी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करती है, लेकिन पिछले चुनावों में हमने देखा कि उसने भी अब धीरे धीरे सोशल मीडिया का इस्तेमाल शुरू किया है। तो जो फिल्में हैं वो अलग अलग मुद्दों पर समाजवादी पार्टी बनाएगी। हालांकि समाजवादी पार्टी का जो सोशल मीडिया IT सेल है उसके ऊपर भी सवाल खड़े होते रहे हैं, तमाम अभद्र टिप्पणियां उसकी तरफ से की गई हैं, बैन किया गया है, गिरफ्तारी तक हुई थी, अखिलेश यादव छुड़ाने भी पहुंचे थे। और अभी फिर से जो सोशल मीडिया IT सेल का कारनामा था समाजवादी पार्टी का, वो सामने देखने को जो है आया। वो ब्रजेश पाठक को लेकर जिस तरीके की जो है टिप्पणी की गई, तो मुकदमे लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया IT सेल है वो अपनी ही तर्ज में, अपनी ही जो उनकी कार्यशैली है उस पर वो लगातार काम कर रहे हैं और सोशल मीडिया को अहम हथियार बनाकर अब फिल्में
गाने, पोस्टर और भी जो अलग अलग मुद्दे हैं उनके जरिए लोगों के बीच जाने का प्रयास किया जाएगा और कोशिश होगी कि 2027 से पहले ये पूरे देश में फैले, पूरे प्रदेश में फैले और पूरी प्रदेश की जो जनता है 25 करोड़ से ज्यादा, उनके पास तक उनका जो मैसेज है वो मोबाइल के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए उनके पास तक पहुंच सके। बिल्कुल मयूर, आप बने रहिए हमारे साथ, वापस मैं आपके पास लौटूंगी। और इस वक्त एक और खबर आपको दे देते हैं। सपा सांसद आनंद भदौरिया का बयान सामने निकल के आया। मिशन 27 को लेकर बीजेपी पर उन्होंने निशाना साधा है। बता दें आपको, सपा सांसद आनंद भदौरिया ने कहा है कि सपा आज से तैयारी नहीं कर रही, सपा तब से तैयारी कर रही है जब बीजेपी नहीं थी। सपा बीजेपी की पोल खोलेगी। तो ये समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान सामने निकल के आया। सपा के सांसद जो हैं आनंद भदौरिया, उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी अभी से तैयारी नहीं कर रही, बहुत पहले से तैयारी कर रही है। समाजवादी पार्टी कोई आज से तैयारी नहीं कर रही है। समाजवादी पार्टी जब से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में हुकूमत बनी है तब से उनकी हर एक खामियों को जनता के बीच में उजागर करने का काम कर रही है। हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे संगठन के सारे पदाधिकारी और खुद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो नारा दिया है पीडीए का, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, वो सारे लोग मिल करके इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने जा रहे हैं 2027 में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जनता के हित में कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जो उनकी उपलब्धि के रूप में हम देख सकें। और मयूर इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। मयूर का एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं। मयूर, समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कह लीजिए शायद खामी बार बार देखने को मिलती है, इसलिए हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन कहा जा रहा है कि इस बार 2027 में समाजवादी पार्टी कमाल कर देगी, सपा सांसद कह रहे हैं। देखिए, बीजेपी और सपा में एक बड़ा अंतर है, वो समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी 24/7 काम करने वाली पार्टी है, जो हमने देखा है कि लगातार उनकी बैठकें चलती हैं, लगातार प्रदेश भर में कार्यकर्ता नेता जो हैं, जो तमाम कार्यक्रम होते हैं उसमें शामिल होते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी को लेकर बीजेपी भी कहती है और अन्य पार्टियां भी कहती हैं। पास लौट रही हूँ, राजीव चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी विधायक। बहुत स्वागत सर आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। राजीव जी, तैयारी 2027 की समाजवादी पार्टी ने कर ली है और प्लान ये है कि अब शॉर्ट वीडियोस के जरिए, डॉक्यूमेंट्रीज के जरिए सरकार की खामियां जनता तक ले जाई जाएंगी। साथ ही साथ सपा सांसद ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम तो तब से तैयारी कर रहे हैं जब से बीजेपी आई है और 2027 में अब कमाल हो जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो वर्किंग है वो तो जिस तरह से गंगा मैया में गंगा जल प्रवाहित होता है उसी तरह से हमारे एक्टिविटी, हमारे कार्यक्रम लगातार निरंतर जारी रहते हैं। और जिस दिन हम चुनाव जीतते हैं 2022 में रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के दूसरे दिन से हमने अगले चुनाव की तैयारी कर दी और उसी तैयारी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर जनता 2027 में योगी जी को लाने के लिए तैयार बैठी है। चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, बहुत गंभीरता के साथ हम चुनाव लड़ने वाले हैं। और समाजवादी पार्टी तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है। सपने देखने का अधिकार सबको है, वो दिन में सपने देख रहे हैं तो देखते रहें। जनता उनको बता देगी क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक, उत्तर प्रदेश में गुंडों की सरकार नहीं बनने वाली, नहीं चाहती है जनता। लूट हो, डकैती हो, अपहरण हो, भ्रष्टाचार हो, भ्रष्टाचार हो। समाजवादी पार्टी तो ये कहती भी नजर आ रही है। चले, अनुराग भदौरिया साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत अनुराग जी आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अनुराग जी, तैयारियां आप लोगों की तरफ से 2027 की जा रही हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि 2017 का पहला सब ध्यान है, इसलिए आप जो कुछ कर लीजिए जनता उस पर कुछ भी मरहम नहीं लगाने वाली। उत्तर प्रदेश में लास्ट जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जिस परेशानी के दौर से उत्तर प्रदेश की जनता गुजर रही है, चाहे कानून व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था आप देखते हैं सरेआम गोली चलती दिखाई देती है। सरेआम रोड पे हमने कई बार देखा है कि कानून व्यवस्था ऐसी है कि उसकी धज्जियां उड़ाते हुए, कार घसीटते हुए ले जाती है बाइक को। महिलाओं पे अत्याचार आपने देखा है, बेरोजगारी और महंगाई देखी है, और जिस तरह से महिलाएं अपने रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन लगातार करती हैं, वो सब ने देखा है। वो अपने रोजगार के लिए किस तरह से वो धरना देती है, फिर उनको इको गार्डन में ले जाकर आके छोड़ा जाता है और ये तक कहती है कि भाई मेरी नौकरी लगेगी तो मेरी शादी कैसे होगी। तो जिस सरकार को लड़कियों की चिंता ही ना हो उसको कैसे वोट दे देंगी वो। तो महिलाएं सरकार को वोट देना नहीं चाहती, लड़कियां सरकार को वोट देना नहीं चाहती, युवा सरकार को वोट देना नहीं चाहता, किसान परेशान है, उसकी लागत का मूल्य नहीं मिल रहा, वो वोट देना नहीं चाहता, आम जनता देना नहीं चाहता। तो फिर वोट कौन देगा ये तो बताए ना।
कोई भी वोट देने को आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को तैयार नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीयत से जनता बहुत परेशान हो चुकी है। ठीक, राजेश जी भी हमारे साथ बने हुए, मैं वापस आपके पास लौटती हूँ। राजेश जी, एक लंबी फेरिस्त जो है भदौरिया साहब ने बता दी है, गोलियां चल रही हैं और कोई वोट देने को बीजेपी को तैयार नहीं है। अब जरा जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी का जो करना था वो सब कुछ जनता को याद है, लेकिन अब भदौरिया साहब और उनकी पार्टी ने भी तैयारी कर ली है कि बीजेपी के राज में क्या कुछ हो रहा है, जैसा वो बोल रहे हैं। 2012 में मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी बहुमत में आई और अखिलेश यादव को उन्होंने सत्ता की चाबी सौंप दी पुत्र के नाते। उसके बाद दंगों की जो लंबी फेहरिस्त है, लिस्ट लेके बैठेंगे तो घंटों लग जाएंगे। सबसे पहला दंगा कोसी में हुआ, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कितने सारे दंगे हुए। दंगों की सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार थी। और ये वो लोग हैं जो महिलाओं की बात कर रहे हैं, इनके मुंह से क्या शोभा देगा, जो कहते हैं बलात्कारियों के लिए कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है, बच्चे हैं, लड़के हैं, गलतियां हो जाती है। ये वो लोग हैं, वो महिलाओं के अधिकारों की बात करेंगे, इनके मुंह से ये शोभा देता है। आप रिकॉर्ड निकालिए समाजवादी पार्टी के शासन में किस तरह से महिलाओं के ऊपर अन्याय, अत्याचार और बलात्कार होते थे, किस तरह से गुंडागर्दी होती थी। थानों को पुलिस नहीं, समाजवादी पार्टी के लोग चलाते थे। ये स्थिति समाजवादी पार्टी के शासन उत्तर प्रदेश जनता भूली नहीं। और उत्तर प्रदेश का चुनाव योगी जी और अखिलेश यादव जी के आमने सामने होगा। दोनों के व्यक्तित्व में जमीन आसमान का अंतर है। योगी जी का विराट व्यक्तित्व और अखिलेश यादव जी मुलायम सिंह की कृपा से, मुलायम सिंह जी की कृपा से बने थे मुख्यमंत्री, और वो अपने भदौरिया साहब जवाब दीजिएगा जरा, क्या कह रहे हैं राजेश जी? देखिए अच्छा हुआ फेरिस्ट उन्होंने गिनाई नहीं, वो उनको गिनाना चाहिए था कि समाजवादी पार्टी सरकार ने 2012 से 17 में एक्सप्रेस वे बनी, मेट्रो बनी, 1090 बना, महिला समस्या के लिए 1090 का समाधान के लिए 1090 बना, एम्बुलेंस बना 108 जो गांव-गांव ले जाके पेशेंट को उठाने का, स्टेडियम बने, मेडिकल कॉलेजेस बने। और जिस तरह से हमने हर डिस्ट्रिक्ट को 4 लाइन से जोड़ा, हमने गांव को विकास किया, गांव को पक्की सड़कें दी, जनसुमित ग्राम आवास योजना के तहत और लोहिया ग्राम आवास योजना के तहत हमने गांव का सुंदरीकरण किया, गांव में हर चीज की व्यवस्थाएं कराई। हमने यहाँ लैपटॉप दिया, बच्चों को पढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए पूरी दुनिया से जोड़ा। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर में यूनिवर्सिटीज दी। अब सवाल उठता है कि जिस तरह के हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही काम कर लेते, आप फेरिस्ट गिना देते। आपकी सरकार तो अब दूसरी बार चल रही है, हमने तो मात्र 5 साल की सरकार बनाई। और दूसरी बात, जहां तक एक बिल्कुल सही है, नेताजी का आशीर्वाद तो रहेगा ही हमेशा, लेकिन आज नेताजी नहीं भी थे तब भी उनके आशीर्वाद से हम 43 सीटें गठबंधन में जीते हैं और बीजेपी को पछाड़ा है, मात्र 33 सीटों पे छोड़ दिया है। और जबकि डबल इंजन की सरकार काम कर रही थी, लोकसभा में हम 37 ठीक है अनुराग जी, गठबंधन 43 और आप 33। ठीक, बहुत शुक्रिया। देखिए अनुराग भदौरिया साहब कह रहे हैं तमाम बातें वो भी गिना रहे हैं, राजेश जी भी तमाम बातें गिना रहे हैं, लेकिन बॉल जो है वो जनता के पास ही। और जब 2027 का चुनाव होगा तो फिर सब बातें धरी की धरी रह जाएंगी और नतीजा जो है वो जनता को ही देना है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।